एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट यू होंगिन कहती हैं कि मैं अपने गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर का इस्तेमाल करके एक काफी बड़ी हाई प्राइस ऑफर कर सकती हूँ सन क्रीक विला को खरीदने के लिए, और एक बार जो तुम्हारा लो लैंड हाउस स्टेबलाइज हो गया तो तुम ओरिजिनल प्राइस पे वापस सन क्रीक विला को खरीद सकते हो। और इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है ना कि मैं सारी मुसीबतों से छुटकारा पा लूंगा। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो कंडीशन है ये हमारे लिए काफी फेवरेबल है। लेकिन जरा रुको तो, आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि यू होंगसी मेरा भला चाह रही है, लेकिन इतने सालों में हमारे जो रिलेशनशिप थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन लीलो इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए शुक्रिया अदा कहते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात उस हद तक बढ़ती है तो मैं निश्चित रूप से सन क्रीक विला को आपके हाथों में सौंप दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी भी और भी ज्यादा मशक्कत करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये मेरे पेरेंट्स के द्वारा छोड़ी गई मेरे लिए लेगेसी है। और चलिए अब मैं चलता हूँ, काफी लेट हो रहा है। और फिर क्या था, लीलो जो होता है यहाँ से निकल लेता है, जबकि प्रेसिडेंट यू होंगसी जो होती है इसको जाते हुए सोचती है कि लीलो जो है काफी फ्रेंडली दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कोई ली ताई जुआन से कम नहीं है। और तभी क्विंगर कहती है कि मॉम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए। और अंत में अभी भी लीलो के पास एक बैकडोर बचा हुआ है ऑप्शन के रूप में। और मॉम आपने जो आज एडवाइस दी है उससे वाकई में काफी ज्यादा खुशी हुई है। जबकि यू होंगजी जो होती है ये सोच रही होती है कि इतने सालों से जियांग क्विंग जो है वही लो लैंड मेंशन की इंचार्ज थी, जो कि उस औरत डैन ताई लैंड की जैसे दिखती थी, इसलिए मैं उसको देख के अपने आप को जरा सा भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कभी भी उससे मुलाकात भी नहीं की। लेकिन जबकि दूसरी तरफ लीलो जो है वो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि इसकी जो पर्सनैलिटी उससे तो कहीं ज्यादा अच्छी है और ये अच्छे से समय के साथ ढलना भी जानता है। नहीं तो मैं सच में इस मैटर के अंदर जरा सा भी दखल नहीं देती। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लीलो और लौट के आ गए होते हैं, और फिर हम हेडवाटर के दूसरी साइड जो रेस्टोरेंट होता है उसके अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये बंदा जो होता है ये कहता है कि क्या लीलो उन मेडिसिनल हर्ब्स को लेके आ गया है। तो इस पर पैहाओ कहता है कि हाँ वास्तव में तो वो काफी कैपेबल है। तो ओल्डमैन कहता है कि तो फिर उनके क्राइसिस तो सॉल्व हो जाएंगे। तो पैहाओ कहता है कि तुम नहीं जानते कि मुझे कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी उतने खतरनाक पॉइजन को हासिल करने के लिए, और अगर उसको इतनी आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सका तो तुम सच में उस कीमत को अंडरस्टिमेट कर रहे हो जिसे मैंने पे किया है। और हाँ बेशक उन डिटॉक्सिफाइंग हब्स को इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन लीलो जिन हीलर्स को लेके आया शायद उनके पास इतनी एबिलिटीज हो ही नहीं। तो इस चीज को सुन के ये बंदा जो होता है हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सच में पहले से ही उन सारे हीलर्स को इन्वेस्टिगेट कर रखा है जो जिसको लीलो लेके आया है। तो पैहाओ जो होता है ये कहता है कि नहीं तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिन मतलब में मैं इतनी सारी तैयारियां कर रहा था। और वैसे भी जिया किंगडम की सिटी में सिर्फ कुछ ही गिने चुने कैपेबल लोग हैं जो कि मेरे इस अजीब से पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जिस दिन मैं जिया किंगडम में आया था ये सभी लोग अलग अलग वजह से चले गए थे, जिसके बाद जो भी थेरेपिस्ट लीलो को मिले हैं उनके पास तो उतनी एबिलिटी भी नहीं है। और इस चीज को सुन के ये ओल्डमैन जो होता है हैरान होते हुए सोचता है कि इसके पीछे जो पावर है वो सच में काफी खौफनाक खतरनाक है। और फिर ये कहता है कि तो फिर चलो एडवांस में हाउस लॉर्ड पैहाओ को बधाई दे देते हैं जो वो एक तरीके से जंग को जीत गए हैं और अगली चाल के लिए। तो पैहाओ जो होता है कहता है कि ओरिजिनली मैं भी नहीं चाहता कि मैं सन क्रीक विला को डिस्ट्रॉय करूं, वैसे भी ये मेरे मास्टर और मैडम का हार्ड वर्क था, लेकिन बस पिछले आधे साल में सन क्रीक विला जो है वो लीलो के हाथों में कितना ज्यादा डेवलप हो गया है। तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं इसके हाथों में और इसको इसी तरीके से सिचुएशन को स्टेबलाइज करने देते हैं तो ये सच में काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। और मैंने सच में इसको वेस्ट समझ के पास्ट में कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया था, और इसके साथ ही साथ आधा साल ही रह गया है लोलैंड हाउस का हाउस फेस्टिवल होने में। और ओरिजिनली मेरा प्लान जियांग क्विंग से उस समय लड़ने का था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीलो जो है वो टाइमलाइन को इस तरीके से पुश कर देगा। तो ये बंदा जो होता है कहता है कि पैहाओ की जो स्किल्स है एक हेड के रूप में अफेयर्स को संभालने में वो सच में काफी आउटस्टैंडिंग है, जबकि दूसरी तरफ वो जो लीलो है वो बस एक बच्चा ही है। और अगर उसके पीछे हाउस लॉर्ड्स का सपोर्ट नहीं होता तो आखिर ऐसा भी पॉसिबल कैसे हो सकता था कि वो तुम्हारे साथ कम्पीट करे। तो इस चीज को सुन के पैहाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही हाथ पटकते हुए कहता है कि यही
चीज तो काफी ज्यादा बुरी लगती है। आज जो भी मेरे पास पावर है उसके लिए मैंने कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत की थी और ना जाने कितने ही साल मैंने कितना ज्यादा दर्द झेल के इतनी कल्टीवेशन की, और तुम नहीं समझ सकते हो कि इन सब के लिए मैंने कितने सारे एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन उसको सिर्फ 4 वर्ड्स की ही जरूरत पड़ी, राइटियस एंड रीजनेबल, मुझे ऐसी हालत में छोड़ने के लिए। और माशा और मिस्टर सब भी उसको ज्यादा फेवर की, और इसको इस तरीके से रिएक्ट करता देख के इस बंदे के भी होश उड़ जाते और ये सोचता है कि चलो भी अगर यहाँ तक कि तुम भी ऐसा कहते हो तो आखिर मैं तुम्हें कैसे अब भी सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो हाउस लॉर्ड का खुद का बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका ध्यान ज्यादा उसकी तरफ होगा ना कि तुम्हारी तरफ जिसको डिसिपल कहा है। और ऐसा लगता है कि जो पैहा उनकी इतनी ज्यादा वर्शिप करता है इस वजह से इसकी खिसक गई है, और ये वाकई में इसके साथ काफी बुरा हुआ है। जबकि इस तरफ पैहा जो होता है इविल तरीके से खुश होते हुए कहता है कि लील वो जिस चीज को मैं हासिल नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ तक कि अगर मुझे उस चीज को डिस्ट्रॉय भी करना पड़े तो मैं उसको करूंगा, लेकिन मैं उस चीज को तुम्हारे लिए तो नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि यंग लॉर्ड आप आ गए, और ये मेडिसिनल मटेरियल्स तो वही हैं जिनकी मुझे जरूरत थी, जल्दी से इधर ले आइए। और लीलो जो होता है तुरंत ही पूछता है कि क्या कोई और भी मेडिसिनल मटेरियल्स को लेकर आ पाया है क्या। तो जियांग बताती है कि वो जो गोल्ड वर्म ऑइंटमेंट और स्काई सॉल्ट पीटर था वो दोनों की दोनों ही सभी फार्मेसीज में आउट ऑफ स्टॉक है। तो लीलो कहता है कि लकीली तुमने मुझे गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस भेज दिया था। तो लिंक्विंग पूछती है कि आखिर उनके पास ये सप्लाईज कैसी हैं, क्योंकि पैहा जिस तरह का इंसान है वो किसी भी हाल में उस जगह को तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले वही चीज ध्यान में आती है। तो लीलो बताता है कि ये जो सामान का बैच आया है ये गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के रिजर्व वेयर हाउस से लेके आया हूँ। और लिंक्विंग कहते हैं कि यंग लॉर्ड तुम तो सच में, लेकिन तभी ये कहती है कि ये तो वाकई में काफी इम्प्रेसिव बात है जो तुम रिजर्व वेयर हाउस तक पहुँच सके। और जिस अंदाज में इसने कहा था तो लीलो भी हैरान परेशान होते हुए सोचते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे जियांग क्विंग के हाथों मरवाना चाहती हो। और फिर ये कहता है कि लेकिन जो भी हो इस बारी हमारे ऊपर यू होंगजी का काफी बड़ा एहसान है, क्योंकि बिना उसकी इजाजत के हम डिटॉक्सिफाइंग मेडिसिनल मटेरियल्स को बे नहीं कर पाते। और तभी जियांग भी मजे लेते हुए कहती है कि शायद सिर्फ तुम एक लोते हो जो कि इस रिजल्ट को अचीव कर सकता था, क्योंकि यहाँ तक कि अगर तुम्हारी जगह मैं जाती तो मुझे डर है कि यू होंगजी जो है वो यहाँ तक कि अपना चेहरा भी मुझे नहीं दिखाती। तो लीलो भी चौंकते हुए कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत है क्या। और फिर जियांग क्विंग कहती है कि हम और ज्यादा समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं और मेडिसिनल मटेरियल्स पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं, तो प्लीज जितना हो सके उतना जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन पोशन को बना दीजिए। और फिर हम फिजिशियन क्विंग वांग को देखते हैं जो कहता है कि मिस जियांग आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिए, हम पक्का अपना बेस्ट देंगे इसको रिसर्च करने के लिए। जबकि लीलो जो हैरान होते हुए सोचता है कि है ये क्विंग वांग तो काफी ज्यादा अकड़ दिखा रहा था जब हमने इससे यहाँ पे आने के लिए कहा था, लेकिन अचानक से ये इतना ज्यादा विनम्र कैसे हो गया। और मुझे सच में कहना पड़ेगा जियांग क्विंग का जो चार्म है वो सच में काफी इम्प्रेसिव है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग जल्दबाजी में काम करने लगते हैं और लीलो जो थोड़ा परेशान होते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग डिटॉक्सिफिकेशन पोशन को तैयार कर सकते हैं। तो जियांग कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है। तो लीलो कहता है कि मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। तो जियांग कहती है कि यहाँ पे कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि जब तुम मेडिसिन लेने खरीदने के लिए गए थे तब मैंने कुछ लोगों को जिया किंगडम के टॉप हीलर्स को इनवाइट करने के लिए भेजा था, बट क्या तुम जानते हो कि उनमें से एक भी जिया किंगडम में नहीं है। तो लीलो जो होता है थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि पक्का पैहा के पास कोई और भी पावर है जो कि उसे पीठ पीछे सपोर्ट कर रही है, वो सच में काफी घटिया है। और सही वही कहती है कि उन जो रेजोनेंस रिफाइनर्स को पॉइजन दिया गया है उनकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, और मुझे लगता है कि उनकी ऐसी कंडीशन ज्यादा जहर बॉडी में फैलने की वजह से हो रहा है, और तो और जो अफवाह है वो भी फैलती ही जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यंग लॉर्ड ने जानबूझकर उन रेजोनेंस रिफाइनर्स को जहर दे दिया जिन्होंने इनको नाराज किया था। तो जियांग कहती है कि अब इन सारी चीजों को कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी डिटॉक्सिफिकेशन पोशन के डेवलप होने का इंतजार करना ही होगा। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा आते हुए कहता है कि मिस जियांग मैंने सफलतापूर्वक डिटॉक्सिफिकेशन पोशन को तैयार कर लिया है। तो ये लोग कहते हैं कि क्वीन तुम सच में हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हो और तुम सच में मार्शल लॉन्ग के टॉप के डिसिपल हो जो तुम इतनी जल्दी से बना पाए हो। तो जियांग कहती है कि चलो ठीक है जल्द से जल्द इसे आजमा के देखते हैं। और फिर ये काफी सीरियस होके अपने एंटीट्यूड को इस पॉइजन में डालने लगता है, और जैसे ही एंटीट्यूड की एक बूंद पॉइजन में गिरती है तो इसके अंदर से डार्क कोरा निकलने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि ये काम कर गया, और देखो तो ब्लैक ब्लड
ब्लड जो है वो रैपिडली डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक स्मोक होता है वापस से रिएक्ट करने लगता है और इस चीज को देख के यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इस बार ये जो ब्लैक स्मोक था इसने ब्लड को ब्लैक ही नहीं बल्कि पर्पल सा कर दिया होता है और वाकई में काफी गंदी सी स्मेल आने लगती है, जिसे देख के ये लोग भी हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि ये जो पॉइजन है तो जितना इन लोगों ने इमेजिन किया था ये उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा खतरनाक खौफनाक है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।